पॉलिटी के मौलिक अधिकार टॉपिक से प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का शॉर्ट नंबर 2। आर्टिकल 18 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की उपाधियां राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएंगी, परंतु राज्य अकादमिक एवं सैन्य उपाधियां प्रदान कर सकता है, लेकिन कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। वर्ष 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए: भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म श्री। आर्टिकल नंबर 19 नागरिकों को निम्न स्वतंत्रता प्रदान करता है: सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। आर्टिकल 19(1) का सब क्लास 1 में कहा गया है। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण रूप में सम्मेलन, आर्टिकल 19(1) के सब क्लास बी में कहा गया है। समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 91 के सब क्लास सी में कहा गया है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में मुक्त आवागमन यानी भ्रमण की स्वतंत्रता, आर्टिकल 91 के सब क्लास डी में कहा गया है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में रहने एवं बस जाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के सब क्लास ई में कहा गया है। इसका एक ट्रिक है, बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। बो से हो जाएगा बोलने का, स से हो जाएगा सभा करने की स्वतंत्रता, संघ से हो जाएगा संघ बनाने की स्वतंत्रता, आया गया से मतलब हो जाएगा आने जाने यानी आवागमन भ्रमण करने की स्वतंत्रता, और बस व्यापार किया। बस से हो जाएगा बसने की स्वतंत्रता, व्यापार से हो जाएगा व्यापार करने की स्वतंत्रता। संसद, सशस्त्र बल, पुलिस, आसूचना संगठनों के स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है, आर्टिकल नंबर 33 में कहा गया है। आर्टिकल 19 का सब क्लास 2 से 6 तक इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंधों का भी उल्लेख है। आर्टिकल 91 का सब क्लास ए में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित है। भारत में प्रेस को सेंसर करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में शांतिपूर्ण परिस्थितियों में प्रेस के पूर्व प्री सेंसर किया जाता है। उच्चतम न्यायालय में प्रिंटर्स मैसूर केस में कहा कि भारत में प्रेस को भी मानहानि के नियमों से छूट नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघवाद में कहा कि वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बंद आयोजित करने की स्वतंत्रता नहीं है। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन बिना रोक टोक होगा तथा इसके उल्लंघन होने पर आर्टिकल 19 का सहारा लिया जा सकता है। व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता तथा आर्टिकल 301 मूल अधिकारों के अध्याय से बाहर एकमात्र प्रावधान है जिसके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 का सहारा लिया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के अनुसार बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है, आर्टिकल 352 जो निम्नलिखित रूप से स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रभाव डालता है। आर्टिकल नंबर 358 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, अतः राष्ट्रपति की घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। आर्टिकल 359 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार समाप्त होता है। अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण का अधिकार, आर्टिकल नंबर 20। जीवन का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21 आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध में 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता, आर्टिकल नंबर 20 का सब क्लास 2 में कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह आर्टिकल नंबर 20 के सब क्लास 3 में कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंडित किया जा सकेगा, आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा आर्टिकल 21 सब क्लास 1 को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रावधान किया गया। ज्ञान कौरवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जीवन के अधिकार में आत्महत्या शामिल नहीं है। जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 मूलतः कार्यपालिक के विरुद्ध है, विधायिका के विरुद्ध नहीं है। न्यायपालिका में मेनका गांधीवाद 1978 में विधि की उचित प्रक्रिया की संकल्पना का प्रयोग किया। आर्टिकल नंबर 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है।
मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं बालाश्रम प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। परंतु यदि राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कोई अनिवार्य सेवा आरोपित किया जाए तो यह उपरोक्त अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, बशर्ते धर्म, प्रजाति, जाति या वर्ग इसमें से किसी एक आधार पर भेदभाव न किया जाए। आर्टिकल नंबर 23 में कहा गया है 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को फैक्ट्री, खदानों अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने का अधिकार होगा। आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया है संविधान में धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार है। आर्टिकल 26 में कहा गया है भारत में किसी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय के उत्थान या संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 27 में कहा गया है शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 28 में कहा गया है नागरिक जो भारतीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में निवास कर रहा हो उसे अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। आर्टिकल नंबर 29 के सब क्लास 1 में कहा गया है किसी भी नागरिक द्वारा राज्य द्वारा बनाई गई शैक्षिक संस्थाओं या राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, भाषा या अथवा इनमें से किसी एक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 29 के सब क्लास 2 में कहा गया है शिक्षण संस्थानों की स्थापना, उसका प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता। आर्टिकल 30 का सब क्लास ए में कहा गया है राष्ट्रपति राज्यों को यह निर्देश दे सकते हैं कि भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए। आर्टिकल नंबर 350 के सब क्लास 1 में कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। आर्टिकल नंबर 350 के सब क्लास बी में कहा गया है राष्ट्रपति संविधान के कार्यकरण के 5 वर्षों के पश्चात एक राजभाषा आयोग का निर्माण करेंगे। आर्टिकल नंबर 344 में कहा गया है भारत के मूल संविधान आर्टिकल 31 और आर्टिकल 91 का सब क्लास एफ में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को पूर्णतया भाग 3 से हटाकर अब भाग 12 के आर्टिकल 300 के सब क्लास ए में सम्मिलित किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 32 के अंतर्गत किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है, जबकि आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन संदर्भ में ही रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 जबकि उच्च न्यायालय उन मुकदमों पर भी रिट जारी कर सकता है जो मूल अधिकार के भाग नहीं है। अनुच्छेद 32 का प्रयोग उच्चतम न्यायालय पूरे भारतीय क्षेत्र के लिए किया जा सकता है, जबकि आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति केवल उसी भौगोलिक सीमा तक होती है जहां तक उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है। संसद को यह अधिकार है कि वह सैन्य बलों को और अर्धसैनिक बलों के सदस्य के लिए मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। आर्टिकल नंबर 33 में कहा गया है विधि निर्माण की यह शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, विधानसभाओं को नहीं। आर्टिकल नंबर 33 में कहा गया है इसका मूल उद्देश्य सैन्य बलों एवं अर्धसैन्य बलों में अनुशासन बनाए रखना है। भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि सैन्य एक्ट लागू है तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। संसद विधि द्वारा अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा पारित नियमों को वैध ठहरा सकती है। आर्टिकल नंबर 34 में कहा गया है उदाहरण के लिए मणिपुर और जम्मू एवं कश्मीर में सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम लागू है। न्यायपालिका के अनुसार निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39 का सब क्लास बी और सी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के आर्टिकल 14 और 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन किया जा सकता है, परंतु न्यायपालिका के केशवानंद भारतीवाद 1973 में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। आर्टिकल नंबर 23 मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है कि कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता है।
इसका एक ट्रिक है 24 का मतलब चुभना, जिसको बच्चे चुभते हैं वो बच्चों से काम करवाते हैं। तो इस तरह से याद कर लेंगे कि आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है कि कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 25 का ट्रिक है, आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण यानी तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता है। यानी कि प से 25, प से पांचों कर्म इब्री धर्म, यानी कि जो आर्टिकल नंबर 25 है उसमें कोई भी धर्म कोई भी काम कर सकता है, करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 26, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। 26 से हो जाएगा छाना, यानी ग्रुप में धर्मों का छाना। आर्टिकल नंबर 27 में कहा गया है धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता। यानी आर्टिकल नंबर 27 धार्मिक जगहें लगती हैं वैन, बिना टैक्स के कहीं भी जा सकते हैं। इसका एक ट्रिक है ये थोड़ा सा। आर्टिकल नंबर 28 में कहा गया है सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 28 धार्मिक शिक्षा के लिए करो वेट। इस तरह से याद कर लेंगे। आर्टिकल नंबर 33 में कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। आर्टिकल नंबर 33 पुलिस फौजी बोलने के लिए नहीं है फ्री। आर्टिकल नंबर 34 में कहा गया है कि भारत के किसी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को मार्शल लॉ कहते हैं। यानी इसका ट्रिक है आर्टिकल नंबर 34 आपको समझा जाएगा चोर अगर बाहर जाओगे तो। इस तरह से याद करेंगे। सहकारी समिति का मतलब होता है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों। आर्टिकल नंबर 12 आर्टिकल 36 के बराबर है।